तो बॉस, तुम लोगों ने बड़े बुजुर्ग के मुंह एक कहावत जरूर सुनी होगी, जब भी मुसीबतें जिंदगी में आती है तो अकेले नहीं आती है, एक सीरीज के साथ आती है। और जब यह सामने आती है तो बड़े बड़े भामाशाह और दिग्गज धुरंधर जो होते हैं ना, वो इस परिस्थितियों के सामने नाक रगड़ने को मजबूर हो जाते। आप लोग देखिए ना, कल तक जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा लाइव वेबिनार करते थे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका लाइव वेबिनार दर्ज हो जाता था। इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे, इतने बड़े उनके बिजनेस के चर्चे थे, वो लोगों को बिजनेस एक्सपर्ट बनाने की सलाह दे। आज जब वो मुश्किलों में फंसे हैं तो मुश्किलें उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक मुश्किलें उनके सामने आती जा रही है और अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा बुरी तरीके से इस मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तुम लोगों ने अभी तक उनके द्वारा संदीप माहेश्वरी के द्वारा जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर स्कैमिंग के आरोप लगाए गए, तो उस स्कैमिंग के बारे में जान रहे हैं। इस स्कैमिंग के जरिए संदीप माहेश्वरी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर आरोप लगाए हैं, उन पर लीगल एक्शन करने की कार्रवाई अपने जो उनके शो में लड़के आए थे जिन्होंने ये बताया कि उनके साथ स्कैमिंग की गई है, उनको सलाह दी थी। लेकिन विवाद इतना तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी अब विवाद बढ़ गया है और इन विवादों में नया नया अध्याय भी जुड़ता चला जा रहा है। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार डॉक्टर विवेक बिंद्रा किस तरह से अपने ही द्वारा बनाए गए जाल में खुद। तो वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है बॉस, लाजवाब होने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दरअसल इस विवाद की शुरुआत जो होती है वो 10-12 दिन पहले होती है, जब संदीप माहेश्वरी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पर उनके सेशन में 2 लड़के आते हैं और वो दोनों लड़के अपने साथ हुए फ्रॉड का वहां पर खुलासा करते हैं। हालांकि वो वहां पर किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेता है, जो यूट्यूबर उनके साथ धोखाधड़ी करी थी या फिर जिनके द्वारा उनके साथ स्कैमिंग की गई थी उसका नाम नहीं लेता, लेकिन वो बताता है कि वो जब एक कोर्स खरीदता है किसी बड़े यूट्यूबर का जहां पर उन्हें बिजनेस टिप्स देने की बात करी जाती है, लेकिन जब वो कोर्स खरीदता है तो उस कोर्स को अगले बंदे तक कैसे पहुंचाना है, उसे कैसे सेल करना है, इसके बारे में सिखाया जाता है कि बजाय एक बिजनेस को डेवलप करने की थ्योरम के। तो इस पर संदीप माहेश्वरी ने उस वीडियो के बारे में कहा कि जब आप लोगों के साथ इतनी बड़ी स्कैमिंग हो रही है तो आप आगे जाइए, लीगली एक्शन लीजिए और आप उस यूट्यूबर को खुल करके एक्सपोज कीजिए। लेकिन यहाँ पर संदीप माहेश्वरी ने भी उस यूट्यूबर का नाम नहीं लिया था। लेकिन जब यह वीडियो अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर तो उसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरफ से कुछ लोग संदीप माहेश्वरी के घर पर जाते हैं, उन्हें धमकाने की कोशिश करते हैं और उन्हें यह कहा जाता है कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने कहा कि भाई मैंने तो नाम नहीं लिया किसी का, तो मैं क्यों एक्सपोज करूं किसी, मैं क्यों यह वीडियो डिलीट करूं। इसके बाद से मामला तुल पकड़ लेता है और दोनों यूट्यूबर एक दूसरे के अगेंस्ट में खुल करके आमने सामने आए। जहां पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कहना था कि आप हमें एक बार खुले मंच पर मौका दीजिए और दोनों आदमी लाइव आकर के इसके बारे में चर्चा कर ले। हालांकि इससे पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी के शो पर जा चुके थे और जहां पर दोनों एक दूसरे की खूब तारीफ करते हुए नजर आए। और ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, बल्कि 2-3 महीने पहले की बात है, जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी के शो पर गए हुए। यदि हम दोनों यूट्यूबर की बात करें तो दोनों का यूट्यूब चैनल, शायद डॉक्टर विवेक बिंद्रा का यूट्यूब चैनल है वो 2013 में स्टार्ट हुआ था, वहीं पर संदीप माहेश्वरी ने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था वो 2012 में स्टार्ट। संदीप माहेश्वरी की बात करें तो उनके 28-29 मिलियन लगभग फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। वहीं पर संदीप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के भी 21 मिलियन सब्सक्राइबर। दोनों बड़े यूट्यूबर हैं, बड़ा नाम है इन दोनों का, बड़े बड़े शो में जाते हैं, बड़े बड़े चैनलों पर जाते हैं। जब विवाद आगे बढ़ जाता है तो संदीप माहेश्वरी ने भी खुल करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करना शुरू कर दिया और वो उन लोगों के साथ आगे जिन लोगों के साथ स्कैमिंग की गई थी या फिर जो लड़के इस स्कैम के तहत ठगे जा चुके थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे और वहां से जो रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू से हम एक अच्छे वकील को हायर करेंगे और इस स्कैमिंग के विरुद्ध जम करके जंग लड़ेंगे। जब यह बात विवाद चल ही रहा था तो इस बीच में एक और नया विवाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा के लाइफ में जुड़ गया। वो विवाद था उनकी पत्नी को लेकर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी 14 दिसंबर को और उसके बाद से उनके ऊपर उनकी पत्नी के ऊपर मारपीट करने का भी आरोप लगा। उनकी पत्नी का कहना है साफ तौर पर जो उनके साथ मारपीट की गई थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कदर उन्हें पीटा गया कि उनके एक कान से सुनाई देना बंद हो गया, वहीं पर उनके सर पर भी गंभीर चोट आ रही है। और ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 14 दिसंबर को बीते हुए बहुत ही कम दिन हुए हैं और वहां पर इस तरह का कांड हुआ है। और ये कांड जो था ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा के लिए बहुत ही अनलकी साबित हुआ। जब यह विवाद सामने आया उनकी वाइफ ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई तो लगातार इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जा चुका है। और जहां तक आज तक के रिपोर्ट की हम दावा करें, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ जो स्कैमिंग का मामला है उससे पहले इस मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने जो वाइफ के साथ
मारपीट करी थी, उसके पीछे रीजन क्या, किस रीजन के तहत उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मारपीट करी थी, या फिर इसका भी कोई स्कैमिंग से गहरा नाता है। वैसे बस तुम लोग का क्या कहना है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बारे में? तुम लोग किसे अपना आदर्श मानते हो? तुम लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुंचती रहे।